रामनवमी के दिन हावड़ा में हिंसा के बाद से हुगली में भी पथराव और आगजनी ने बीजेपी नेता दिलीप घोष की शोभा यात्रा पर हमला, विशेष समुदाय पर आरोप लगाया। रामनवमी की शोभा यात्रा पर जमकर किया गया पथराव, घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। बीजेपी के दावा विधायक विमान घोष हमले में हुए हैं जख्मी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि शोभा यात्रा में महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया गया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का ट्वीट, कहा हावड़ा के बाद श्रीरामपुर जल रहा है, हर हिंदू त्योहार के दौरान भीड़ कर देती है हमला। हुगली हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, कहा गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में हिंसा के बाद तनाव बरकरार, बिहार शरीफ और सासाराम में पुलिस अलर्ट पर। बिहार की हिंसा में मृतक के परिवार को 5 लाख का मुआवजा, अब तक 109 गिरफ्तार। सासाराम बिहार शरीफ हिंसा को लेकर नीतीश कुमार की हाई लेवल मीटिंग, नालंदा में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद। सुरक्षित बिहार को लेकर सुशासन पर बरसे गृह मंत्री शाह, नवादा में कहा नीतीश नहीं संभाल सकते कानून व्यवस्था। बिहार शरीफ में हुए आपसी तनाव के बाद से हालात का जायजा लेने के लिए बिहार शरीफ पहुंचे डीजीपी, सीएम नीतीश के निर्देश मिलने के बाद कार्रवाई तेज। नवादा की जनसभा में नीतीश कुमार सरकार पर जमकर बरसे अमित शाह, कहा नीतीश तेजस्वी की यह सरकार 24 लोकसभा के बाद अपने वजन से खुद गिर जाएगी। अमित शाह ने निशाना साधते हुए कहा कि लालू की पार्टी के साथ फिर से आया जंगल राज, बीजेपी के लिए जेडीयू के दरवाजे हमेशा खुले। भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, 3 मिलकर ये बेड़ सरकार बनी है। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार के शासन पर उठाए सवाल, नीतीश कुमार के पीएम बनने के सपने पर भी तीखा वार। प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है। देश की जनता ने तय किया है, तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मानहानि केस में अपील करेंगे राहुल गांधी, आज सूरत कोर्ट में 2 साल की सजा के खिलाफ करेंगे अपील। अयोध्या हनुमानगढ़ी से उठी राहुल गांधी के समर्थन की आवाज, समर्थकों ने कैंपेन का नाम मेरा घर राहुल गांधी का घर रखा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विदेशी मीडिया पर दिया बयान, कहा विदेशी मीडिया भारत की दिशा दशा तय नहीं करेगा। गुवाहाटी में सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान संकल्प सभा में हुए शामिल, सभा में लोगों को किया गया संबोधित। नवगछिया में जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का विवादित बयान, कैमरे के सामने खुले मंच से कहा विरोधियों की गला काटने की बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर निशाना, मांगा इस्तीफा, कहा बिहार में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं तो फिर क्यों बने बैठे मुख्यमंत्री। जमा किया जा रहा है कि रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने के लिए, अटैक करने के लिए पहले से जमा किया जा रहा है। हावड़ा में हिंसा पर सियासत हमले का नाम नहीं ले रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को पुलिस ने शिवपुर जाने से रोका। संभाजीनगर में उत्पाद मचाने वाले 28 दंगाई गिरफ्तार, अब तक हो चुके हैं 50 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को एसएफजे की धमकी, 12 पत्रकारों को फोन कर चेतावनी दी गई। आज सीबीआई की हीरक जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह का करेंगे उद्घाटन। हीरक जयंती के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुलिस पदक समेत अन्य पुरस्कार देंगे। हीरक जयंती के मौके पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे पीएम मोदी। शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के नवनिर्मित कार्यालय परिसरों का भी उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह का आयोजन, सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। सीबीआई का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। 1 अप्रैल 1963 को हुई थी सीबीआई की स्थापना। आज फिर से संसद का बजट सत्र होगा शुरू, सदन में आज फिर से हंगामे के आसार। विपक्ष अभी जेपीसी की मांग पर अड़ा है, विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जबलपुर में केंद्र सरकार के विरोध में कांग्रेस ने निकाली मशाल रैली, 5100 मशालों के साथ किया गया प्रदर्शन।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की मशाल रैली के दौरान हादसा। ओवरलोड होने की वजह से मंच टूटा। पीसीसी चीफ समेत विधायक और नेतागण नीचे गिरे। यूपी पुलिस की सिक्योरिटी विंग में बढ़ाई गई 7 नई यूनिट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा के लिए बीडीडीएस की 2 टीमें तैनात। एंटी सैबोटेज टीम की 2 नई टीमें भी बनी। यमुनानगर में आप नेता निर्मल सिंह मोड़ा की बेटी चित्रा को मोदी विरोधी पोस्टर्स मामले में किया गया गिरफ्तार। 16 आप नेताओं को हिरासत में लिया गया। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। का बीजेपी के नेता बिहार में करना चाहते हैं दंगा फसाद। दिल्ली में कोरोना केसेस में इजाफा। 429 नए मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 16% पहुंच गया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मेरठ पहुंचे। विकास कार्यों की समीक्षा की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में लिया हिस्सा। ग्रामीणों के साथ बातचीत की। त्रिपुरा में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी। 3 से 4 अप्रैल को होगा G20 समिट। भव्य तरीके से सजावट। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में 4 दलों का शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी शिवसेना ने निकाली सावरकर गौरव यात्रा। चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफल परीक्षण किया। सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर ही लौट आएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। सुबह 10 बजे मीटिंग। दरभंगा में इस्कॉन संस्था में पहली बार निकाली गई कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तर्ज पर भक्तों ने रस्सी से खींचा भगवान का रथ। नोएडा में किसानों का एनटीपीसी और नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ धरना। मांगे पूरी नहीं होने तक धरने की धमकी दी गई। कानपुर में शराब ठेका खोलने का विरोध प्रदर्शन। महिलाओं ने हाथों में पोस्टर्स लेकर विरोध किया। अलीगढ़ में एएमयू वाइस चांसलर लॉन्च के बाहर छात्राओं का विरोध प्रदर्शन। खराब खाना दिए जाने का विरोध जताया। शिलांग में 4 दिन से चल रहे रामनवमी के त्योहार का समापन हुआ। बड़ी संख्या में जुलूस यात्रा में शामिल हुए लोग। रोहतक में बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ी। गेहूं की कई एकड़ फसल बर्बाद। जयपुर में केसरिया महापंचायत का आयोजन। ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10 से बढ़ाकर 14% करने की मांग की गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संजय लेख का किया निरीक्षण। एलजी ने संजय झील के बारे में अधिकारियों से ली जानकारी। गाजीपुर में नटवरलाल उपेंद्र राय गैंग पर गाजीपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। दिल्ली में मनाया गया वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। ऑटिज्म सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने रोग के खिलाफ बड़ा संदेश दिया। गाजियाबाद में भी वर्ल्ड ऑटिज्म डे पर वेलबींग स्पेशल स्कूल एंड रिसर्च सेंटर का आयोजन। बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया भाग। दिल्ली पुलिस ने G20 सम्मेलन में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए। पेट्रोलिंग के लिए खास तरह का इलेक्ट्रिक स्कूटर का ट्रायल लिया जा रहा है। केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद। जयपुर में बनने जा रहा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम। 75,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता। बिहार के समस्तीपुर में कारोबारी को चचेरे भाई ने मारी गोली। गंभीर रूप से घायल आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। दोनों आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। मोतिहारी में गंडक नदी में 5 लोग बहे। 3 की मौत। 2 ग्रामीणों ने 2 को बचा भी लिया। दरभंगा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक युवती की मौत। खेत में कर रही थी काम। श्रीनगर में कार में धमाका। पति पत्नी जख्मी। पुलिस ने आतंकी हमले से इनकार किया। सुपौल में प्रेमिका ने पति के साथ मिलकर प्रेमी की हत्या कर दी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की। पुलिस जांच में जुटी। सिलीगुड़ी में एक व्यक्ति ने कुत्ते की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मोतिहारी में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया। राजस्थान के धौलपुर में दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म। जांच में जुटी पुलिस। झांसी में 2 महिलाओं ने 2 फौजियों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। मिर्जापुर में प्रेमी को ग्रामीणों ने तालिबानी सजा दी। पेड़ से बांधा और बेरहमी से पिटाई की। झारखंड के लातेहार में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नरेला इलाके में दिल्ली स्पेशल पुलिस सेल और बदमाशों में मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। बागपत में छात्राओं के साथ छेड़खानी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा जेल। गाजियाबाद में कार पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। दबंगों ने अकेडमी के संचालक को जमकर पीटा। मिर्जापुर में पानी न देने को लेकर 2 बदमाशों ने दुकानदार पर चलाई गोली। पुलिस ने अरेस्ट किया। खेड़ा में डंपर और कार की भिड़ंत। हादसे में 2 युवकों की मौत। 4 घायल हुए।
चंदौली में महिला ने अपने 3 बच्चों के साथ ट्रेन के सामने लगाई छलांग, तीनों की मौत। मथुरा के गोविंद कुंड में मिला युवती का शव, मृतका के हाथ पैर दुपट्टे से बंधे मिले। खरगोन में करंट लगने से युवक की मौत, आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने हॉस्पिटल में हंगामा किया। राजस्थान के करौली में एक तेज रफ्तार कार ऊंट गाड़ी से टकरा गई। हादसे में ऊंट गाड़ी चालक गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय में कंटेनर में 458 कार्टून विदेशी शराब बरामद, शराब तस्कर फरार। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक महिला समेत 2 नक्सली अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा में व्यापारी से रंगदारी और जान से मारने की मिली धमकी, कुख्यात बदमाश साथियों संग गिरफ्तार। नारायणपुर में पुलिस ने किया ठगी के रैकेट का पर्दाफाश, रैकेट का एक सदस्य अरेस्ट।